नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है एडिटोरिया बीपीएससी एडीओ के लिए जो है आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आ गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को देख चुके थे। अभी जो है आपका बीपीएससी एडीओ के लिए वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें कि टोटल हमारा 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें 5 सामान्य अध्ययन, 5 सामान्य योगदान, 50 सामान्य 2 सामान्य भाषा के हैं। 5 किसके हैं तो 5 यानी जीके जीएस, 5 जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड मतलब जो है आपका मैथ एंड रीजनिंग, 2 क्या है तो सामान्य भाषा के इसमें सेट हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के जितने पांचों सेट को हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि मास्टर वीडियो के रूप में होगा। ठीक है, तो चलिए सामान्य अध्ययन के हम लोग फर्स्ट सेट को स्टार्ट कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जब भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट बोला कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार का भाग है। दूसरा कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित हुई है। तीसरा कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और चौथा बोला कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1, 2 एवं 3 क्या है तो सही है, फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है। निम्न में से जो कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव की क्रिया है। यह क्या तो आपका सही नहीं है, 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश से सदिया असम, अरुणाचल प्रदेश से जो है सदिया असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जो सदिया असम में जो प्रवेश करने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र को जो किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो सभी को पता होगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि नीचे दिए गए वक्तव्य को, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे कथन ए है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। दिए गए कूट के साहित्य सही उत्तर को चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सही है परंतु आर क्या है तो गलत है। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है परंतु आर क्या है तो कारण क्या है तो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध। झारखंड में स्थित जो है प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, तो बराकर नदी है। 5 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि भारतीय मानसून की प्रमुख मौसमी विस्थापन। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान है। ठीक है, 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है हमारे कि पर्याप्त मानसून वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो वर्षा के पानी का जो तेजी से बह जाना है। ठीक है, 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है हमारा कि भारत के पूर्वी तट भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं। सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर जो है पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं। सबसे सटीक भौगोलिक कारण का क्या करना है तो चयन करना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि खाड़ी की शंखवार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर क्या कर देती है तो केंद्रित कर देती है। ठीक है, 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है हमारा कि दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कारण आर कहा गया है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। हिमालय में जो भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई कारण कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ।
ठीक है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या, आर ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन एस है कि पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। पश्चिमी तट की तुलना में जो है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा क्या अधिक प्रभावित है। कारण बोल रहा है कि भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का अस्थायी मेखला पड़ता है। कथन एस है कि पश्चिमी तट की तुलना में जो है पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, कारण बोल रहा है कि भारत का पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का स्थायी मेखला में पड़ता है। तो उपरोक्त के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है, इसको हम लोग को बताना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस सही है, परंतु आर क्या है तो गलत है। ठीक है, 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारा कि प्राणी कोशिकाओं में जो पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है तो दोनों होती है। ठीक है, तो 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं। ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या है, तो वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर के नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रिया दिया हुआ है और कथन दे रहा है कि बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवार के पुताई के लिए किया जाता है। दूसरा बोल रहा है कि बुझे चूने का घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। यह बात तो सही है, आपका किया जाता है। तीसरा बोल के दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए जो है CaO वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। चौथा बोल है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना के नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्या करना है तो सही उत्तर को चयन करना है। तो इसमें से 2 और 4 क्या है तो सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 2 और 4 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, बोला कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि फर्स्ट बोले कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि ग्लाइकोजन जो है प्राणी कोशिका में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिका में बनता है। ठीक है, तो 14 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है हमारे कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व का जो है अनुचुंबकीय सिद्धांत जो निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन ए है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। एक गिलास पानी में जो है नमक का घोल का समरस होता है क्या। कारण बोल रहा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठक वाला घोल समरस होता है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर के उत्कृष्ट धातु नोबेल मेटल के संदर्भ में उत्कृष्ट धातुओं ने नोबेल मेटल्स के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जिसमें कि बोला है कि उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। और दूसरा बोल रहा है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सही इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन ए बोल रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति को ला सकता है। कारण बोल रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या तो ये गलत है, परंतु आर क्या है तो सही है। ठीक है, 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है हमारा कि जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें फर्स्ट बोला कि जल का आयनिक यौगिक, जल का जो आयनिक यौगिक का जल का आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन ससंयोजक यौगिक का अलग अल्प विलायक है। ठीक है। और दूसरा बोला कि जल ससंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन आयनिक यौगिक का क्या है, तो अल्प विलायक है। यह तो आपका सही नहीं है। दूसरा बोला कि जल का घनत्व तो अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, तो सही है। 1 और 3 तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें कभी कथन ये बोला है कि कवक मूल संगुणन, कवक जो है मूल संगुणन परजीविता एक उदाहरण है। कवक जो है मूल संगुणन जीविता परजीविता का एक उदाहरण है। कारण बोल रहा है कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। तो नीचे दिए का सही उत्तर का चुनना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर क्या है, तो सही है। ठीक है, किसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो एक प्रकार का उपकरण है जो ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, तो वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है। ये भी बात सही है। तीसरा है कि धारा और वोल्टता को माप सकता है। तो नहीं, नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चुनना है। तो 2 एवं 3 सही हो जाएगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर जो रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण कि उच्चतर तापमानों पर जो आणविक गति की हद द्रुत हो जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए क्या सही व्याख्या आर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। जैसे बोले समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह क्या है, तो यह क्या है आपका, तो स्तनधारी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। समुद्री गाय जल में रहने वाले स्तनधारी है, जैसे कि डुगोंग, मैनरी शाकाहारी होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव, एक मनुष्य के द्वारा जो भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो एक मनुष्य के द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक जो कब होता है? तो 25 का बी राइट आंसर, जब वह एक पैर की पदांगुली पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। ठीक है, तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हमारा 26 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे बढ़ती है। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, कारण कि किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर क्या है, तो सही है। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि एम्फीबिया जो है बताता है, तो यह बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कथन ए बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान में जब वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता क्या होती है, तो बढ़ जाती है, कारण कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को क्या करती है, तो बढ़ा देती है। तो उपरोक्त दो के वक्तव्य के संदर्भ में कौन एक सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर क्या है, तो सही है। ठीक है, 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग जो कार बैटरियों में किया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये बोल रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर बोल रहा है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नीचे दिए गए कुट का जो है सही उत्तर को चुनना है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, तो गलत है। ठीक है, 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि 1859 का नील विद्रोह केवल 1859 का जो है नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। कारण कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने जो है लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के जो है शोषण के उजागर किया और उनके कानूनों अधिकारों का समर्थन किया। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है हमारा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें कि हमारा फर्स्ट बोला कि हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था, ठीक है। दूसरा कि उसने सम्राट जहांगीर से जो है तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया। तीसरा बोल रहा है कि उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 कथन क्या है तो सही है। तो 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर के भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोदी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी। दूसरा कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर को वीरगति प्राप्त की, ठीक है। तीसरा बोले कि बंगाल में जब ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास बदल दी। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, जो कि क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है। 34 नंबर है कि औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण क्या है तो प्रमाणिक है। औपनिवेशिक भारत के जो भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण क्या है तो प्रमाणिक है। जिसमें कि हमारा फर्स्ट बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया, यह तो बात सही है। दूसरा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार अपने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि का वास्तविक स्वामी और लगान के संग्रहकर्ता है, यह कथन आपका क्या है तो सही नहीं है। तीसरा बोल कि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 1 और 3 किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर की। ब्रिटिशकालीन भारत में जो किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान की जाए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। तो 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। जैसे कि फर्स्ट बोला कि खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। दूसरा कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जो है चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था। तीसरा बोला कि रंपा विद्रोह 1922 से लेकर 24 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी कथन क्या है तो सही है, ठीक है। 38 नंबर है हमारा कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है तो विचार करना है। जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है कि 1877 में आर्य साम्राज्य का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था।
यह बात सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। यह भी बात सही है। तीसरा कि आर्य समाज ने जो है वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अविस्वीकार किया, यह गलत है। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था का आधार का समर्थन किया, तो यह सही है। तो 1, 2 और 4 क्या है, तो सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38 का जो सी हो जाएगा कि 1, 2 और 4 क्या है, तो सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर के, निम्नलिखित युग्मों का क्या करना है। ये निम्नलिखित युग्मों में से बताना है कि कौन क्या है, तो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ठीक है। लेकिन महादेव गोविंद रानडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या है, तो संस्थापक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 39 का डी हो जाएगा, जो कि क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि वर्ष 1944 को जो है सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर के, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वुड डिस्पैच के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स एंड शुरू की गई। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनना है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। 41 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 42 नंबर के, सुभाष चंद्र बोस ने जो निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो निम्नलिखित में से किस देश में जो है आज़ाद हिंद रेडियो को शुरू किया था, तो 42 का सी राइट आंसर है, तो जर्मनी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर कि अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर के जो सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। तो 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का द्वितीय अभियान 1575 क्या है, तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है कि मुगल शासक जहादर शाह ने जो आमेर के किस राजा को जो है मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह। किसके, तो राजा जयसिंह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष जो है मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब, तो 1679 ईस्वी में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे 10 राज्य का युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे होता है, तो ऋग्वेद से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर के, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। जैसे कि फर्स्ट बोला कि ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है। दूसरा कि इसके विधव सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जैसे कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित किए जाते कूट के माध्यम से सही उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में प्राचीन नाम, सूची 2 में क्या है, तो आधुनिक नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। जैसे उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि होता है। ठीक है। सीता मतलब होता है हल की बनी नालियाँ। ठीक है। अवल यानी कूप यानी कुआं। उद्रुम मतलब क्या होता है, अनाज मापने वाला पात्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 48 का सी, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित 4 मठ जो है वह कहाँ स्थित है, तो वो जो है आपका जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी है। ठीक है। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है हमारा कि तारिक उल हिंद जिसमें जो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया के लेखक हैं
तारिक उल हिंद, जिसने जो है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म के आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो अल-बरूनी है। कौन? तो अल-बरूनी है। 51 नंबर है हमारे कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था, भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई थी? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन से एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है क्या? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, स्थानीय स्वशासन की जो सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है, वह एक प्रयोग है किसमें? तो 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर के भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि निम्न में से कौन सा समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति के होते हैं। 58 नंबर है हमारा कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का जो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? तो भारतीय संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है हमारे कि राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के प्राप्त होती है। ठीक है, और उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। जैसे फर्स्ट बोले कि वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, दूसरा बोल रहा है हमारा कि वह एक कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, तीसरा कि वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, चौथा बोल रहा है कि भारत के संचित निधि से धन की निकासी और उसका नियंत्रण करता है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 एवं 3 क्या है? तो सही है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी जो है प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर क्या तो प्राप्त किया जाता है। 61 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है हमारा सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, तो इनमें से किस साधारणतः शामिल नहीं की सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास का कल्पना की जाती है। ठीक है, तो इनमें से जो किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी। किसे? तो विश्व बैंक वित्तीय सहायता में वृद्धि को शामिल नहीं किया जा सकता है। 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा, तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है हमारा कि मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। कौन? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ठीक है, 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है हमारा कि सीआरआर में वृद्धि होने से जो अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? सीआरआर में जो है वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? तो 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। क्या होगा? तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
66 नंबर है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, मानव संसाधन विकास करना क्या है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, 66 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि किस कर को जो है किसी कर को किस स्थिति में जो प्रतिगामी कहा जाएगा? अगर कोई कर है उसको जो है किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक प्रभाव के रूप में। ठीक है, तो 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर है कि प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। प्रत्येक कर की स्थिति में जो है करापात और कराधान होता है क्या? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, 68 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से जो है किस सड़क का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 71 नंबर है हमारे कि बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें जो 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या थी? तो सबसे कम थी। तो 71 का डी राइट आंसर है कौन? तो किशनगंज और सहरसा है। कौन? तो किशनगंज और सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर के कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? तो आर्यम मंजूश्री मुल्कप डालता है। ठीक है, 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर को वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया था? तो सबा कामी के द्वारा किया गया था। 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे सबा कामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? 1857 की क्रांति में जो सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर कहा तो रोहिणी में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर है कि बिहार के जो भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट बोला कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, दूसरा बोला कि तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। तीसरा बोला कि विंध्य क्रम के चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। और चौथा बोला है कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टान पाई जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है, यानी कि 1 हो जाएगा कि धारवाड़ क्रम के जो चट्टानों का निर्माण जो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और दूसरा कि तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है और बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे? तो सही हो जाएंगे, 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी नदी जो उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित नहीं होती है? तो 76 का सी राइट आंसर कौन? तो पुनपुन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर कि बिहार में जो तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क शासन का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी, कौन? तो इब्र बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान क्या है तो गलत है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंझार कुंड जलप्रपात नालंदा, या क्या है तो गलत है। ठीक है, काकोलत आपका जो है ठीक है कि जो कि नवादा में है। मंझार कुंड जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है, जो कि कैमूर पहाड़ी में, नालंदा में नहीं है। ठीक है, 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मिलान क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। जैसे कि धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तो धारवाड़ हो जाएगा। तो धारवाड़ आपका जो है दक्षिणी पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप में पाया जाता है।
विंध्य चट्टानें, तो विंध्य चट्टानें ये तो पता होगा कि दक्षिण पश्चिम जैसे कि बिहार, कैमूर, सोन और नदी घाटी रोहतास में, ठीक है। टर्सियर चट्टानें, टर्सियर चट्टानें जो आपको बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में, ठीक है। और क्वाटरनरी चट्टान कहा तो गंगा के मैदान में। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों के से क्या करता है, तो सीमा साझा करता है। तो 80 का ए राइट आंसर है कौन, तो किशनगंज है। कौन, तो किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर है कि बिहार बजट 2026-27, बिहार बजट 2026-27, बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है कितना। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है हमारे के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो वित्त वर्ष 2026 के लिए जो अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा 77.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर के बिहार राज्य के गठन, बिहार राज्य के गठन के जो है 113वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है हमारे के खेलो इंडिया पैरागम्स, खेलो इंडिया पैरागम्स 2025 का आयोजन 20 एवं 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है हमारा कि फातिमा बॉस ने जो है 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 85 का राइट आंसर है किसका, तो मैक्सिको की करती हैं। 86 नंबर है हमारा कि 10वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, 10वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में जो है बांग्लादेश की जगह कौन सा देश ने भाग लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर है कौन, तो स्कॉटलैंड ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर की टाइफून बुआलोई में जो निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर है कहाँ, तो वियतनाम में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो यह एयरबेस किससे संबंधित है, 88 का डी राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, वह कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था आपका, तो 10 जनवरी 2026 को हुआ था। सॉरी, एक बार क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग। जैसे कि बोले कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया, वह कब हुआ था। तो यह जो है आपका 27 जनवरी 2026 को हुआ था। 89 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। तो निर्मल मिंडा ने किया है। 90 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर है हमारा निम्न में से किस संगठन ने जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यूरोपियन यूनियन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई। तो 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा असम में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि भारतीय सेना का पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन, तो हंसजा शर्मा बने। 93 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है हमारे कि भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को जो 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, तो मेघालय में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर की
किस राज्य ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य ने 2026 के जो कृषि वर्ष के रूप में घोषित हाल ही में किस राज्य ने जब वर्ष 2026 के कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहा? तो मध्य प्रदेश में। 97 नंबर है हमारा कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर की सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में संस्था और देश है, सूची 2 में क्या है? तो नियुक्ति है। जैसे IMF के कार्यकारी निदेशक, तो IMF के जो कार्यकारी निदेशक कौन है? तो उर्जित पटेल। ठीक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो अनुतिन चार्नबिरवाकुल है। ठीक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो है। और SEC का अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी है। ठीक है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी सामने सामने सभी क्या है? तो सत्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है कि हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे जो स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉट को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर है कि भारत द्वारा जो है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है, तो निम्न में से कौन सी थीम निर्धारित है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है। तो 100 का ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगले सेट नंबर देखेंगे, सेट नंबर 2। तो चलिए सेट नंबर 2 के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? बताना है कि निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी जो अपरदन से क्या होती है? तो निर्मित होती है। तो अपरदन से अपना निर्मित होती है आपका समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा। तो नीचे दिए गए का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? तो चुनना है। ठीक है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 3 क्या है? तो सत्य है। ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन कि ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें फर्स्ट बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख काराकोरम सही क्रम है। दूसरा कि लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक सयोक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। तीसरा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविनास्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या है? तो सत्य है। ठीक है। तो 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। जिसमें कि बोल रहा है कि जब ये प्लेटें टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के निक्षेपित हो जाती हैं। बोल रहा है कि जब ये प्लेट टकराती हैं तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट से अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे निक्षेपित हो जाती हैं। तो यह तो नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरा है कि इस प्रक्रिया में जो है बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बैलिस्टिक होता है, जिसके कारण तटों और सौम्य ज्वालामुखी उदार होते हैं। तीसरा बोल रहा है कि पेरू, चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 का जो है ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, यानी जो केवल 3 सही है। यानी कि ऑप्शन में कौन दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर है कि अरावली पर्वत श्रेणी की भू आकृतिक और जलवायवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। फर्स्ट बोला कि अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह बात सही है। दूसरा बोला कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। और चौथा बोला कि अरावली क्षेत्र धात्विक खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है,
तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। केवल एक और क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की। बसंत विषु लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बसंत विषु जो है, बसंत विषु लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का क्या होता है? तो आरंभ होता है। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरत पूजा से में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती हैं और भरतपूजा नदी में क्या हो जाती है? मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती पूजा। कौन? तो कुंती पूजा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? स्लोवाकिया का क्या है? तो पड़ोसी देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लोवाकिया का पड़ोसी देश जो है आपका चेक गणराज्य है, ठीक है, हंगरी है और क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो नीचे दिए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर को क्या करना है? तो चयन करना है। तो 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नहर परियोजना है और क्या है? तो राज्य है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो घाटपर्बा नहर परियोजना, तो घाटपर्बा नहर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीर नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई पर कहाँ? तो तमिलनाडु में। जीवाई बोल रहा है कि नहर परियोजना राज्य है, इसमें क्या करना है? कितने सही सुमेलित है इसके बारे में बताना। तो घाट परवा नहर परियोजना कर्नाटक, ये सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। लेकिन जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि राजस्थान में है। तो इसमें से केवल 3 युग्म क्या है? तो सही है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित कथन और कारण को पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन और कारण पर क्या करना है? तो विचार करना है। कथन ए है कि पूर्वी घाट, कथन यह है कि पूर्वी घाट की नदियाँ प्राय विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट की नदियाँ जो प्राय विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। कारण बोल रहा है कि वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती हैं और अधिक अवसाद क्या करती हैं? तो लागती हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को क्या करना है? तो चुनना है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या है? तो सही व्याख्या भी है, ठीक है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे कोयला क्षेत्र है और क्या है? तो राज्य है, ठीक। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित है इसके बारे में बताना है। तो राजमहल जो झारखंड में है यह सही है। सुहागपुर छत्तीसगढ़ में, सुहागपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ में क्या है? तो नहीं है, ठीक है। विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है लेकिन मध्य प्रदेश दिया हुआ है, यह भी गलत है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो यानी जो राजमहल झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल, यही दो क्या है? तो सही सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो केवल 2 युग्म क्या है? तो सही सुमेलित है। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि स्नायु और जोड़ यानी ज्वाइंट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 11 का ए राइट आंसर होगा। स्नायु जो है, स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं। स्नायु क्या करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में क्या करते हैं? तो मदद करते हैं। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर है कि हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? तो बताना है। फर्स्ट है कि इसे प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक है। तीसरा, इसे कांच संगमरमर पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा कि इसे शैल के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है उसको चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 1। एक और क्या है? 1 और 3 और 4 क्या है? तो सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है फर्स्ट के शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। और दूसरा बोले कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है हमारा कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। फर्स्ट बोला कि रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, यह बात सही है। दूसरा कि रुधिर वर्ग अगर ए बी वाला कोई व्यक्ति है और रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है तो या कर सकता है तो नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा एक रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, यह भी सही है। और रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर क्या करना है, विचार करना है। कैल्शियम है, लौह है और क्या है तो सोडियम है। तो उपयुक्त खनिजों में से जो है मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका कैल्शियम की भी होती है, लौह की भी होती है, सोडियम की 1 2 तीनों हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें कि फर्स्ट है कि प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा कि प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही क्या है तो 2 सही है। ठीक है, 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई क्या है तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है। काले रंग के तार का जो विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य जो है क्या होता है। तो 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल के माध्यम में विद्युत लौटाना। न्यूट्रल के माध्यम में क्या करना है तो विद्युत लौटाना होता है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या होगा तो सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा इसके बारे में बताना है। जैसे कि चूने पर जो है जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। दूसरा है कि ठोस अवस्था में इसका प्रसिद्धता के रूप में प्रयोग होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को क्या करना है तो चुनना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 क्या है तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो अगर फर्स्ट बोला है कि मानव नेत्र अपसारी लेंस के युक्त अपवर्तन निकाय है, तो ये फर्स्ट ही क्या है तो आपका सही नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि लोहा एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहा का एक गोला जो होता है पारे पर तैरता है लेकिन पानी में क्या होता है डूब जाता है। कारण कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे का अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कारण बोल रहा है कि साधारण तापमान पर जो नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। साधारण तापमान पर जो है नाइट्रोजन गैस की जो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या बहुत कम होती है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को क्या करना है तो चुनना है। तो 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम यानी कान छेदने में खून नहीं बहता, इसका कारण क्या होता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि हृदय कर्णपालियों को खून की आपूर्ति नहीं करता। हृदय जो है कर्णपालियों में क्या करता है तो खून की आपूर्ति नहीं करता है। ठीक है, 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। 21 तो हम लोग देख चुके थे। एक क्वेश्चन हमारा 22 है ना, तो 22 को एक बार क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक हो गया, इसको और एक बार और देखेंगे। बोल रहे कि परंपरागत कर्णपाली होता है, कर्णपाली छेदन प्रक्रम यानी कान छेदने में जो खून क्या होता है तो नहीं बहता। इसका कारण जो क्या होता है, इसका कारण जो होता है कि कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में जो है शरीर की अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की क्या होती है तो आपूर्ति होती है। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है हमारा निम्न में से कौन से अर्धचालक है। 23 नंबर निम्न में से कौन सा क्या है तो अर्धचालक है, इसके बारे में बताना है। तो सिलिकॉन है आपका और क्या है तो जर्मेनियम क्या है तो अर्धचालक है। तो 1 और 4 हो जाएगा। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है
कि जब कठोर जल को पूर्णतः अवाष्पीकृत किया जाता है, जब कठोर जल को जो है, जब कठोर जल को पूर्णतः वाष्पीकृत किया जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा, जब क्या करता है, जब कठोर जल को पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एवं 3, यानी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा होता है। ठीक है, तो 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 एवं तीनों क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो कि प्रौढ़ एक सामान्य रोग है? निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है मधुमेह से संबंधित, निम्नलिखित में से जो है कौन कौन से जो है मधुमेह से संबंधित है जो कि प्रौढ़ का एक क्या है? तो सामान्य रोग है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी रक्त में शर्करा का ऊंचा स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा है। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? अम्ल वर्षा में जो है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से क्या होता है? तो उपस्थित होते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल होता है और क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कि साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्पविकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा बोला कि वायुमंडल में प्रकाश का रक्त लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा बोला कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश का कृष्ण काला दिखेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 नंबर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी कि वायुमंडल के अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण क्या होगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, तो 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की आयोडीन युक्त लवण क्या है? आयोडीन युक्त लवण जो क्या है? तो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का क्या होता है? तो मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है। 29 नंबर बोले कि ध्वनिक तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा बोला कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं तो वैसे ही ध्वनि की गति क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। कथन तीसरा बोला कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है। तो राइट आंसर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल फर्स्ट क्या है? तो सही है। ठीक है, कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि पीएच पैमाने, 30 नंबर के पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में हम लोग को बताना है। फर्स्ट है कि यह एक लघु गणिक पैमाना है। यह एक क्या है? तो लघु गणिक पैमाना है। दूसरा है कि पैमाना 0 से 14 तक सीमित है क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अब पीएच का मान जितना कम होगा विलयन की अम्लता उतना ही क्या होगी? तो ज़्यादा होगी। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 एवं तीनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन, जो क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, जिसमें फर्स्ट बोला कि अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम और राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली। दूसरा कि राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। तीसरा कि 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? तो परिवर्तन हुए। 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर के गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। इसके बारे में बताना है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ठीक है, 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है हमारा कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसने तो राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? तो सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए
कूट का सही उत्तर का चुनना है। जैसे कि सूची 1 में मुगल शासक है और सूची 2 में क्या है तो संबंधित मकबरा है। ठीक, जैसे मुगल शासक का मकबरा कहाँ है, जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान में है। अकबर का कहाँ है, तो सिकंदरा में है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है का अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया है। अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया है। क्यों बहुत ही कम विस्तारित किया गया है? क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थायी बंदोबस्त राज्य के अंश में वृद्धि नहीं थे। दूसरा बोले कि रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। और तीसरा कि राज्य में जरायत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली। दूसरा एक उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि बन्नी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण से जानी जाती है। 37 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल सेना को तैयार करना था। ठीक है, 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है हमारा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए, कौन? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युद्धों का जो क्या है तो सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो अकबर पहले हो जाएगा आपका अंबर का युद्ध हुआ था आपका 1749 में। ठीक है, पहला हो जाएगा अंबर का युद्ध जो कि 1749 में। उसके बाद हुआ था आपका प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था आपका 1757 में। उसके बाद हुआ था बांडीवास का युद्ध जो कि हुआ था 1760 में। उसके बाद से बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इस तरह राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच मैजिक लालटेन व्याख्यान जो है तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए लोकप्रिय तरीका था? तो 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का। किसका? तो स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? अग्रहारिक नामक अधिकारी जो होता था निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? तो 42 का राइट आंसर जो धार्मिक न्यास का करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने जो है कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसका? सी हो जाएगा, सर शंकर नायर ने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता 1906 में किया था। कब? कितना? तो कलकत्ता 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत नहीं शामिल था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों के 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, तो 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है
कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले निम्नलिखित संस्थाओं पर क्या करना है, तो विचार करना है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उपयुक्त संस्थाओं को स्थापित होने का सही कालानुक्रम में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1852 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद से हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1876 में। ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी। कौन, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने, तो डुप्ले ने की थी। किसने, तो डुप्ले ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है कि कश्मीर के जो है इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था। तो किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था, तो 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। 49 नंबर है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो मंदिर रचना शैली को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 50 नंबर के मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डब्ल्यू हंटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है हमारे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका क्या, तो संविधान की सभा का प्रथम बैठक। उसके बाद से हो जाएगा आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति। उसके बाद से भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया जाना। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गुट का सही उत्तर को चुनना है। समिति है और क्या, तो नियुक्ति वर्ष है। ठीक। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति वर्ष 1957 में ही हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। एल एम सिंधु समिति 1986 और पी के थुंगन समिति 1988 में हुआ था। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। फर्स्ट बोला है कि कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यह बात सही है। 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, तो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष के लिए, तो 15 वर्ष के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि भारत में जो है दैनंदिन रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन दूसरा है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इसके बारे में बताना है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 55 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों सही है तथा कथन ए का सही व्याख्या है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर है। 56 नंबर एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट बोला कि संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। दूसरा कि संविधान का 93वां संशोधन जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। तीसरा बोला कि संविधान के 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 के इसमें में जोड़ा गया था। और चौथा बोला कि सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य को जोड़ा गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और क्या है, तो 4 क्या है, तो सही है। ठीक है। 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि निर्वाचन आयोग जो है
निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। ठीक है, 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। दूसरा है कि मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तीसरा कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 क्या है तो सही है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर धारण करेगा। ठीक है, तो 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों और कारणों पर विचार करें। कथन ए बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण आर बोल रहा है कि भारत सरकार अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें फर्स्ट बोला कि संविधान का आर्टिकल 109 कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ठीक, दूसरा बोला कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यह बात सही है। तीसरा बोला कि धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से आपका 2 एवं 3 के हैं तो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 के हैं तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतन से है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतन से है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसे? तो जीडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है तो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर के फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है कि हम मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध को क्या करता है तो प्रदर्शित करता है, केवल एक क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग जो मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को क्या छोड़ इसी पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है हमारा कि भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, या लगातार 2 वर्षों का भीषण सूखा, या मुद्रा का अवमूल्यन। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 होता है। ठीक है, 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में जो साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर को कौन स्पष्ट करता है? तो 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि लॉरेंज का वक्र गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है? लॉरेंज का वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट है कि गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है कि पूर्ण असमानता। लॉरेंज का वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा, असमानता उतनी कम होगी। तीसरा कि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 एवं 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें फर्स्ट बोला कि एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएससीपी की सिफारिश की जाती है। दूसरा बोल रहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। तीसरा कि मक्के और बाजरा के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की घोषणा करती है। उपयुक्त में से सही कथन को क्या करना है, हम लोग को चुनना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर है कि बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में
भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है और यह किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 किलोमीटर रामधुन और सोमेश्वर श्रेणी है। 69 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है कि बिहार की भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्य समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है? तो इनमें जो सबसे अधिक पाइराइट है उसके बाद चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है हमारे कि बिहार के टाल क्षेत्र के संदर्भ में टाल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें और मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्टनरी काल और पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है हमारा 72 नंबर के पुराने जलोढ़ बांगर मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास, गया, पटना नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर के बिहार सरकार के जो 7 निश्चय 2 योजना के तहत सुलभ संपर्कता इजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख शहरों में बाईपास फ्लाईओवरों का निर्माण करना है। 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 में बिहार के जो नोनिया विद्रोह 1770 एवं 1800 का मुख्य कारण क्या है? 1770 से लेकर 1800 तक का मुख्य कारण क्या था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सूरा का व्यापार पर अंग्रेजी का एकाधिकार और शोषण था। ठीक है, 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में जो है नसाक पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहा तो पटना में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर के बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 76 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला कि इसकी स्थापना 1930 पटना में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दूसरा कि सर अली इमाम इसका अध्यक्ष थे और तीसरा बोला कि सचिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसकी स्थापना 1930 पटना में हुई थी, ये बात सत्य है। सर अली इमाम इसका अध्यक्ष थे, ये भी सत्य है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 नंबर है कि शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरीबाना और महासिलाना क्या था? शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरीबाना और महासिलाना क्या थे? तो 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रम से सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह क्या तो शुल्क था। 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है हमारे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वह जो है बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, बात सही है। दूसरा है कि उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, यह भी बात सही है। और तीसरा कि वे कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती, यह गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर है केवल 1 और 2 क्या है तो कथन सत्य है। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर है। 80 नंबर है कि बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? तकनीकी रूप से अशुद्ध है कि इस शैली में केवल 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला। यह कथन क्या है तो अशुद्ध है। 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 81 नंबर के सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करें। जैसे सूची 1 ऐप है और सूची 2 क्या है तो जारी करता है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए, जैसे कि नेवर अलोन ऐप, तो नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने जारी किया है। ठीक है, उसके बाद से है सुजलाम भारत ऐप, तो सुजलाम भारत ऐप को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया है। समीर 2.0 ऐप, इसको जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। सचेत ऐप को किसने किया है? तब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र को पेन्नौर नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। किन दो राज्यों के विवाद हैं? तो 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और कर्नाटक के हैं। 83 नंबर है हमारे केंद्रीय बजट 2026-27 से सबसे ज़्यादा मदद केंद्रीय बजट 2026-27 में जो सबसे ज़्यादा मद में खर्च होगी किसके? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्यों के हिस्सा किसका? तो राज्यों के हिस्सा का होगा 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है हमारे कि केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय बजट 2026-27 में जो कौन से कर्तव्य विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? केंद्रीय बजट 2026-27 में जो कौन से कर्तव्य जो है विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? 34 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बोला है कि सबका साथ सबका विकास या आर्थिक विकास में तेजी लाना या आकांक्षाओं का पूरा करना और क्षमताओं का विकास। तो 84 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए किया गया है। 85 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के शीर्ष अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो किस देश के शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवर आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ तो भूटान में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 36 का ए राइट आंसर होगा, तो 5 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि हाल ही में जो किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? हाल ही में जो किस देश को पछाड़कर जो भारत जो विश्व का तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल का उत्पादक देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी, चीन को पछाड़कर बन गया है। 88 नंबर है हमारा कि हाल ही में जो बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, कैमूर टाइगर रिजर्व को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया? तो गान नगाई त्यौहार कहाँ? तो मणिपुर में मनाया गया। 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर के बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी 1913 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर के हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड का रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो 91 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तो चांदीपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है कि हाल ही में जो है सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, कौन? तो इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर के हाल ही में कहाँ पर जो अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? तो IIT पटना में किया गया है। 94 नंबर है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जो 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की है? तो 94 का ए राइट आंसर है, कहाँ? तो नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 नंबर है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट बोले कि इस योजना से जो आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दूसरा किसमें जो 63,000 आदिवासी गाँवों में शामिल करने का लक्ष्य है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दोनों क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? बिहार सरकार में जो पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कौन? तो श्री दीपक प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 नंबर के भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला जो 13वां खंजर अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो 13वां खंजर अभ्यास जो है कहाँ? तो 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मीसामारी असम में किया जा रहा है। 98 नंबर है कि हाल ही में केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा बन गया? हाल ही में केरल का जो पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन? तो अरलम बन गया। कौन? तो अरलम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है कि हाल ही में भारतीय सेना जो है किस महिला अधिकारी को जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 99 का ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वाति शांता कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर है कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। जैसे कि बोला कि नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। दूसरा कि चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही और नहीं कहा तो 2 सही है। 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2। इस मास्टर वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग जो है सेट नंबर 1 और 2 को देख चुके हैं। अब मात्र 3 सेट बच रहा है, जो कि अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।